मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2144 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 12 पद 22 से लेकर 24 तक के आयत। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। कल हम उन इस्राएलियों के बारे में मनन किए थे जो सीनै मरुभूमि में परमेश्वर का दर्शन किया था। परमेश्वर का दर्शन करना उनके लिए एक भयावह कार्य था। 22 से 24 तक के आयतों में लेखक इस्राएल की तुलना में उद्धार प्राप्त विश्वासियों की अर्थात कलीसिया की सौभाग्यता के बारे में पाठकों को समझा रहा है। 22वीं पद में बताया है कि हम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर का नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास आ गए। यहाँ उपयोग किया गया सिय्योन शब्द परमेश्वर के निवास स्थान स्वर्ग को दर्शाता है। वचन संहिता 132 की 13 और 14। 18 से 21 तक के आयतों में बताया गया सीनै पर्वत और परमेश्वर के निवास स्थान सिय्योन नगर के बीच के अंतर को भी लेखक यह सूचित करने की कोशिश कर रहा है। सीनै में परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएल को न्याय व्यवस्था दी जो परमेश्वर के करीब आने से इस्राएलियों को मना किया था। सीनै पर्वत के करीब जिस पर परमेश्वर उपस्थित हो गया था, यदि एक पशु भी आकर छू ले तो उससे पथराव करके मार डालने का आदेश दिया गया था। इब्रानी 12 की 20। उतना भी नहीं, वहां दी गई न्याय व्यवस्था से इस्राएल को छोड़कर अन्य लोगों को कोई सीधा संबंध नहीं था। फिलिप्पी 2:12। हम संसार में आशाहीन एवं ईश्वर रहित थे। आशा और ईश्वर सब कुछ उन लोगों के लिए थे जो इस्राएल की नागरिकता से संबंध रखते हैं, परंतु हम जो अन्य जाति के हैं हम यहाँ आशाहीन और ईश्वर रहित थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सभी को अर्थात अन्य जाति के लोगों को भी आज परमेश्वर की उपस्थिति से धन्य सिय्योन नगर की ओर प्रवेश संभव है। हम कोई भी जाति, धर्म और वंश, भाषा बोलने वाले या नागरिकता के क्यों न हो, कितने बड़े अधम तथा घिनौने पापी भी क्यों न हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू से जो अपने पापों को धो दिए हैं, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास जा सकते हैं। इसलिए हम आज आनंद से गाते हैं, सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। यीशु मसीह के कारण आज हम संसार में ईश्वर रहित नहीं है बल्कि परमेश्वर की संतान है। यूहन्ना 1:12, गलाती 3:26। हम आज आशाहीन नहीं है बल्कि हम सिय्योन देश की सुंदर आशा रखने वाले हैं। इस्राएलियों की आशा वो धर्म राज्य है जो मसीह उनके लिए वर्तमान संसार में स्थापित करने वाला है, जिसकी राजधानी वर्तमान यरूशलेम होगी। जकरिया अध्याय 8 पद 2 से 8 तक और 14 की 9 पढ़िएगा। परंतु हमारी आशा स्वर्ग से उतरने वाले पवित्र नगर नए यरूशलेम है जो नई धरती की, जहां धार्मिकता वास करेगी, राजधानी होगी। प्रकाशित वाक्य 21 की 2। इस्राएलियों की आशा एक सांसारिक आशा है, परंतु हमारी आशा एक स्वर्गीय आशा है। गलातियों की पत्री अध्याय 4 की 24 से 26 तक पढ़िएगा। प्रभु दया करे इस विषय का अधिक अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का